पूरे जीवन में सिर्फ एक बार नहाती हैं ये महिलाएं। हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं बहरा हूँ। हम में से अक्सर लोग रोजाना नहाना पसंद करते हैं और बहुत से लोग तो दिन में 2 बार। हम अगर 2 दिन नहीं नहाते तो हमारे बदन में खुजली होने लगती है या फिर बदन से अजीब सी स्मेल आने लगती है। पर अगर आपसे कहा जाए कि हमारी धरती पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार नहाते हैं, क्या सोच रहे हो? Damn. है ना होश उड़ा देने वाली नॉलेज। Yes! Yes! अरे भैया, इसीलिए तो कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही कमाल की नॉलेज वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहती है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारी ना नहाने वाली, मेरा मतलब है नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी में कई लोग होंगे जिन्हें रोज रोज नहाना पसंद है। आप खुद अगर कुछ दिन ना नहाएं तो आपको खुजली या अजीब सा फील होने लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी महिलाएं भी है जो पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार नहाती है? No. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के नॉर्थ नामीबिया के कुनैन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाओं की। अफ्रीका के इस जनजाति में रहने वाली हिम्बा ट्राइब महिलाओं को नहाने की इजाजत नहीं है। Oh no! वहाँ की महिलाओं को हाथ तक धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। उनको सिर्फ एक दिन नहाने की इजाजत है, वो भी अपनी शादी के समय। Oh my god! और तो और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाने के बावजूद इन महिलाओं को अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाएं माना जाता है। No! अब भाई साहब, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मोदी जी ने सही कहा था, कितने तेजस्वी लोग रहते हैं यहाँ। हिम्बा ट्राइब की महिलाओं ने बिना पानी के खुद को साफ सुथरा रखने के लिए एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। ये कैसे हो सकता है? दरअसल ये महिलाएं अपने आप को फ्रेश रखने के लिए खास तरह की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती है। अपने बॉडी को फ्रेश रखने और बदबू ना आए इसलिए वो महिलाएं नहाने की जगह इस जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं का इस्तेमाल करती हैं। उसकी खुशबू से कभी न नहाने के बाद भी हिम्बा जनजाति की महिलाओं की बॉडी से सुगंध आती है। भाई, मैंने तो अब सोच लिया है कि ठंडी में बिल्कुल भी नहीं नहाना। नहाने की जगह इसी जड़ी बूटी के धुएं को अपने बदन पे लगाना। ओहो, कितना मजा आएगा। अब मजाक से हटकर इन महिलाओं को रेड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसा मजाक है भाई? इस खास तरह के नाम से जाने जाने का भी एक अलग ही वजह है। हिम्बा जनजाति की महिलाएं धूप से बचने के लिए एक अलग तरह के लोशन का प्रयोग करती हैं। अब उस लोशन का भी नाम बता दो भाई। हेमाटाइट। What? हेमाटाइट लोहे की तरह एक खनिज तत्व की धूल और जानवर की चर्बी से तैयार किया जाता है ये लोशन इनको कीड़ों और मच्छरों के काटने से भी बचाता है। हेमाटाइट की धूल की वजह से इनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है, जिस वजह से इन्हें रेड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फटाफट जाओ और अपनी उंगलियों का सही इस्तेमाल करते हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाओ।